ईश्वरीय कृपाओं को और दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो सरलतम व सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वह कौन सा है? जिस व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपाएं होती हैं तो क्या विशेष लक्षण ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं? आज इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ईश्वरीय कृपा को और दैवीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष करना चाहिए जो कि उनकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहे? इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है निरंतर प्रयास करना, नित्य नियमों का पालन करना और इन्हीं प्रयासों को जारी रखने के लिए होना चाहिए अटूट संकल्प शक्ति का। निरंतर प्रयास और संकल्प शक्ति से हम कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। सबसे पहले शर्त है और सबसे ज़रूरी चीज़ है संकल्प शक्ति। जब इसी संकल्प शक्ति के साथ, इसी निरंतरता के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, नित्य कुछ नियम व जाप करते हैं, लगातार करते हैं, तो जीवन में कई बार असंभव लगने वाली चीज़ें या कार्य संभव हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि अपने जीवन में दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनके साथ ऐसे 5 लक्षण जो कि ज़रूर से ज़रूर घटित होते हैं। वे लक्षण क्या हैं? अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला लक्षण यह होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कि उसे परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जो कि भगवान द्वारा ही लिखित होती हैं। भक्त के जीवन में कई कष्ट आते हैं, उसके प्रयासों में असफलताएं मिलती हैं। ईश्वर प्राप्ति का पहला चरण यही होता है। पहले चरण में भक्त को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और जो ये बार बार असफलताएं मिल रही हैं तो इनके पीछे क्या कारण है, इनके बारे में व्यक्ति को समझ आने लगता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये मेरे पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ ऐसे कष्ट हैं जो मुझे काटने ही हैं और इन कष्टों से भगवान उस व्यक्ति को, अपने भक्त को और भी ज़्यादा मजबूत बनाकर, निखार कर सामने लाते हैं। भक्ति के शुरू के 3-4 साल होते हैं जिसमें भगवान खूब असफलताएं देते हैं, खूब कष्ट देते हैं। उन असफलताओं से, उन कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपकी भक्ति की पहली परीक्षा होती है कि कहीं आप कष्टों से और असफलताओं से घबराकर ईश्वरीय मार्ग को छोड़ तो नहीं देते हैं। क्योंकि शुरुआत में नकारात्मक विचार या नकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके आसपास होती है वह आपको भक्ति मार्ग पर चलने से रोकती है, अपनी भरपूर कोशिश करती है, परंतु यदि आप निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो नकारात्मक शक्ति एक दिन हार जाती है। दूसरा लक्षण ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है कि आपकी भक्ति की परीक्षाएं तो चल ही रही होती हैं, जीवन में परेशानियां तो आ ही रही होती हैं, लेकिन आप उनसे हताश होकर भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं या फिर भक्ति मार्ग पर निरंतर चलते ही रहते हैं। आपके आत्मबल की परीक्षा होती है। इन परेशानियों के चलते पिछले कुछ प्रारब्ध होते हैं जो कुछ कार्मिक होते हैं, जो कट रहे होते हैं और आप उनसे लड़कर जब बाहर निकलते हैं तो आप पहले से ज़्यादा अधिक मजबूत बन जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए निरंतर रहते हैं। जब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है जो भी कुछ मेरे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है वह केवल और केवल मेरी ही वजह से हो रहा है, मेरे ही कुछ कर्मों की वजह से हो रहा है, तब व्यक्ति के मन में एक संतोष जाग जाता है। तब उसे चीज़ें फ़र्क नहीं करती हैं, अच्छा हो या बुरा हो, वह निरंतर भक्ति मार्ग पर लगा रहता है। परेशानियां आने पर वह भक्ति मार्ग को कभी नहीं छोड़ता। यह उस व्यक्ति के जीवन में दूसरा लक्षण देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण की। तीसरा लक्षण यह होता है जो व्यक्ति नित्य भगवान पर समर्पण रखता है वह सकारात्मक हो जाता है, उसके आसपास का सारा वातावरण सकारात्मक हो जाता है, उसके आसपास के सभी व्यक्ति सकारात्मक हो जाते हैं, उस व्यक्ति के कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं। जिस घर में नित्य ईश्वर के नाम की ज्योत जलती है उस घर में नकारात्मक शक्ति का रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में चौथा लक्षण होता है
उस व्यक्ति का सोचा हुआ पूरा होने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर भक्ति के मार्ग पर है और सद्भाव रखता है, सात्विक भाव रखता है और साथ ही साथ सबके हितों के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति की मदद स्वयं दैवीय शक्तियाँ करती हैं। तो ये होता है चौथा लक्षण। और आखिरी और पांचवा लक्षण यह होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है। जब किसी विशेष स्थान पर वह व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति को समझ आने लगता है यह स्थान जो है सकारात्मक है या फिर नकारात्मक, या किसी व्यक्ति विशेष से वह मिलता है तो उसे समझ आने लगता है, आभास हो जाता है कि वह व्यक्ति क्या सोच सकता है, वह व्यक्ति नकारात्मक है या सकारात्मक। तो ये सब ज्ञान उस व्यक्ति को स्वयं ही होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति निरंतर भक्ति के मार्ग पर है, जिससे उसके सभी चक्र एक्टिवेट होने लगते हैं, सक्रिय होने लगते हैं और बैलेंस हो जाते हैं, जिससे उसको चीज़ें समझ आने लगती हैं और उसको पूर्व आभास होने लगता है। उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे सभी चीज़ों का ज्ञान स्वयं से ही होने लगता है। तो ये बड़े 5 लक्षण हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के साथ घटित होते हैं, लेकिन इनको घटित होने में थोड़ा समय लगता है, एक के बाद एक होता है। दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर रहना ही पड़ता है। संकल्प शक्ति उसकी दृढ़ होनी चाहिए, उसके बाद ये सब घटनाएं उसके साथ स्वयं ही घटित होने लगती हैं। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।